श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण किष्किंधा कांड 11वां सर्ग 93वें श्लोक। सारांश। सुग्रीव के द्वारा वाली के पराक्रम का वर्णन। वाली का दुंदुभी दैत्य को मारकर उसकी लाश को मतंगवन में फेंकना, मतंग मुनि का वाली को शाप देना, श्री राम का दुंदुभी के अस्थिसमूह को दूर फेंकना और सुग्रीव का उनसे साल भेदन के लिए आग्रह करना। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 10। श्री रामचंद्र जी का वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव ने उसके प्रति अपना आदर प्रकट किया और श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार प्रशंसा की। प्रभो, आपके बाण प्रज्वलित, तीक्ष्ण एवं मर्मभेदी है। यदि आप कुपित हो जाएं, तो इनके द्वारा प्रलयकाल के सूर्य की भांति समस्त लोगों को भस्म कर सकते हैं। इसमें संशय की बात नहीं है। परंतु वाली का जैसा पुरुषार्थ है, जो बल है और जैसा धैर्य है, वह आप सब एकचित्त होकर सुन लीजिए। उसके बाद जैसा उचित हो कीजिएगा। वाली सूर्योदय के पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम आता है, फिर भी वह थकता नहीं है। पराक्रमी वाली पर्वतों की चोटियों पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता है और ऊपर को उछालकर फिर उन्हें हाथों से थाम लेता है। वनों में नाना प्रकार के जो बहुत से सुदृढ़ वृक्ष थे, उन्हें अपने बल को प्रकट करते हुए वाली ने वेग पूर्वक तोड़ डाला है। पहले की बात है, यहां एक दुंदुभी नाम का असुर रहता था, जो भैंसे के रूप में दिखाई देता था। वह ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता था। पराक्रमी दुंदुभी अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल रखता था। बल के घमंड में भरा हुआ वह विशालकाय दुष्टात्मा दानव अपने को मिले हुए वरदान से मोहित हो सरिताओं के स्वामी समुद्र के पास गया, जिसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठ रही थीं, तथा जो रत्नों की निधि है, उस महान जलराशि से परिपूर्ण समुद्र को लांघकर उसे कुछ भी न समझकर दुंदुभी ने उसके अधिष्ठाता देवता से कहा, मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। राजन, उस समय महान बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस काल प्रेरित असुर से इस प्रकार बोला। श्लोक 11 से 20। युद्ध विशारद वीर, मैं तुम्हें युद्ध का अवसर देने में असमर्थ हूं। जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा, उसका नाम बतलाता हूं, सुनो। विशाल वन में जो पर्वतों का राजा और भगवान शंकर का श्वशुर है, तपस्वी जनों का सबसे बड़ा आश्रय और संसार में हिमवान नाम से विख्यात है, जहां से जल के बड़े बड़े स्रोत प्रकट होते हैं तथा जहां बहुत सी कंदराएं और झरने हैं, वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ है। वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है। यह सुनकर असुर शिरोमणि दुंदुभी समुद्र को डरा हुआ जानकर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तुरंत हिमालय के वन में जा पहुंचा और उस पर्वत की गजराजों के समान विशाल श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंकने और गर्जना करने लगा। तब श्वेत बादलों के समान आकार धारण किए सौम्य स्वभाव वाले हिमवान वहां प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रसन्नता को बढ़ाने वाली थी। वे अपने ही शिखर पर खड़े होकर बोले, धर्मवत्सल दुंदुभे, तुम मुझे क्लेश ना दो। मैं युद्ध कर्म में कुशल नहीं हूं। मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूं। बुद्धिमान गिरिराज हिमालय की यह बात सुनकर दुंदुभी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह इस प्रकार बोला, यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो अथवा मेरे भय से ही युद्ध की चेष्टा से विरत हो गए हो, तो मुझे उस वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध करने का अवसर दे। उसकी यह बात सुनकर बातचीत में कुशल धर्मात्मा हिमवान ने श्रेष्ठ असुर से, जिसके लिए पहले किसी ने किसी प्रतिद्वंद्वी योद्धा का नाम नहीं बताया था, क्रोधपूर्वक कहा। श्लोक 21 से 30। महाप्राज्य दानवराज,
वाली नाम से प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी वानर हैं, जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं और अनुपम शोभा से पूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान और युद्ध की कला में निपुण हैं। वे ही तुमसे जूझने में समर्थ हैं। जैसे इंद्र ने नमुची को युद्ध का अवसर दिया था, उसी प्रकार वाली तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान कर सकते हैं। यदि तुम यहां युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, क्योंकि वाली के लिए किसी शत्रु की ललकार को सह सकना बहुत कठिन है। वे युद्ध कर्म में सदा शूरता प्रकट करने वाले हैं। हिमवान की बात सुनकर क्रोध से भरा हुआ दुंदुभी तत्काल वाली की किष्किंधापुरी में जा पहुंचा। उसने मैसे का सा रूप धारण कर रखा था। उसके सींग बड़े तीखे थे। वह बड़ा भयंकर था और वर्षा काल के आकाश में छाए हुए जल से भरे महान मेघ के समान जान पड़ता था। वह महाबली दुंदुभी किष्किंधापुरी के द्वार पर आकर भूमि को कंपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा, मानो दुंदुभी का गंभीर नाद हो रहा हो। वह आसपास के वृक्षों को तोड़ता, धरती को खुरों से खोदता और घमंड में आकर पुरी के दरवाजे को सींगों से खरोंचता हुआ युद्ध के लिए डट गया। वाली उस समय अंतःपुर में था। उस दानव की गर्जना सुनकर वह अमर्ष से भर गया और तारों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति स्त्रियों से घिरा हुआ नगर के बाहर निकल आया। समस्त वंचारी वानरों के राजा वाली ने वहां सुस्पष्ट अक्षरों तथा पदों से युक्त परिमित वाणी में उस दुंदुभी से कहा, महाबली दुंदुभे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम इस नगर द्वार को रोक कर क्यों गरज रहे हो? अपने प्राणों की रक्षा करो। श्लोक 31 से 40। बुद्धिमान वानरराज वाली का यह वचन सुनकर दुंदुभी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह उससे इस प्रकार बोला, वीर, तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे युद्ध का अवसर दो, तब मैं तुम्हारा बल समझूंगा। अथवा वानर, मैं आज की रात में अपने क्रोध को रोके रहूंगा। तुम स्वेच्छानुसार काम भोग के लिए सूर्योदय तक समय मुझसे ले लो। वानरों को हृदय से लगाकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो। तुम समस्त कपियों के राजा होना। अपने सुहृदों से मिल लो, विचार कर लो। किष्किंधापुरी को अच्छी तरह देख लो। अपने समान पुत्र आदि को इस नगरी के राज्य पर अभिषिक्त कर दो और स्त्रियों के साथ आज जी भरकर क्रीड़ा कर लो। इसके बाद मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। जो मधुपान से मत, प्रमत्त अर्थात असावधान, युद्ध से भगे हुए, अस्त्र रहित, दुर्बल, तुम्हारे जैसे स्त्रियों से घिरे हुए तथा मदमोहित पुरुष का वध करता है, वह जगत में गर्भ हत्यारा कहा जाता है। यह सुनकर वाली मंद मंद मुस्कुराकर उन तारा आदि सब स्त्रियों को दूर हटा उस असुरराज से क्रोधपूर्वक बोला, यदि तुम युद्ध के लिए निर्भय होकर खड़े हो तो यह न समझो कि यह वाली मधु पीकर मतवाला हो गया है। मेरे इस मद को तुम युद्ध स्थल में उत्साह वृद्धि के लिए वीरों द्वारा किया जाने वाला औषध विशेष का पान समझो। उससे ऐसा कहकर पिता इंद्र की दी हुई विजयदायिनी सुवर्ण माला को गले में डालकर वाली कुपित हो युद्ध के लिए खड़ा हो गया। कपिश्रेष्ठ वाली ने पर्वताकार दुंदुभी के दोनों सींग पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया। श्लोक 41 से 50। फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। पृथ्वी पर गिराए जाते समय उसके दोनों कानों से खून की धाराएं बहने लगीं। क्रोध के आवेश से युक्त हो एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले उन दोनों, दुंदुभी और वाली, में घोर युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र के तुल्य पराक्रमी वाली दुंदुभी पर मुक्कों, लातों, घुटनों, शिलाओं तथा वृक्षों से प्रहार करने लगा। उस युद्धस्थल में परस्पर प्रहार करते हुए वानर और असुर दोनों योद्धाओं में से असुर की शक्ति तो घटने लगी और इंद्र कुमार वाली का बल बढ़ने लगा। उन दोनों में
वहां प्राणांतकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय वाली ने दुंदुभी को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, साथ ही अपने शरीर से उसको दबा दिया, जिससे दुंदुभी पिस गया। गिरते समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह महाबाहु असुर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब वेगवान वाली ने उसे दोनों हाथों से उठाकर एक साधारण वेग से 1 योजन दूर फेंक दिया। वेगपूर्वक फेंके गए उस असुर के मुख से निकली हुई रक्त की बहुत सी बूंदें हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में पड़ गईं। वहां पड़े हुए उन रक्त बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि कुपित हो उठे और इस विचार में पड़ गए कि यह कौन है जो यहां रक्त के छींटे डाल गया है? जिस दुष्ट ने सहसा मेरे शरीर से रक्त का स्पर्श करा दिया है, यह दुरात्मा, दुर्बुद्धि, अजितात्मा और मूर्ख कौन है? श्लोक 51 से 60। ऐसा कहकर मुनिवर मतंग ने बाहर निकलकर देखा तो उन्हें एक पर्वताकार भैंसा पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह एक वानर की करतूत है। अतः उस लाश को फेंकने वाले वानर के प्रति उन्होंने बड़ा भारी शाप दिया। जिसने खून के छींटे डालकर मेरे निवास स्थान इस वन को अपवित्र कर दिया है, वह आज से इस वन में प्रवेश ना करे। यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाएगा। इस असुर के शरीर को इधर फेंककर जिसने इन वृक्षों को तोड़ डाला है, वह दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रम के चारों ओर पूरे 1 योजन तक की भूमि में पैर रखेगा तो अवश्य ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। उस वाली के जो कोई सचिव भी मेरे इस वन में रहते हों, उन्हें अब यहां का निवास त्याग देना चाहिए। वे मेरी आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहां से चले जाए। यदि वे रहेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही शाप दे दूंगा। मैंने अपने इस वन की सदा पुत्रों की भांति रक्षा की है। जो कोई भी इसके पत्र और अड्डुर का विनाश तथा फलमूल का अभाव करने के लिए यहां रहेंगे, वे अवश्य शाप के भागी होंगे। आज का दिन उन सब के आने जाने या रहने की अंतिम अवधि है, अर्थात आज भर के लिए मैं उन सब को छुट्टी देता हूं। कल से जो कोई वानर यहां मेरी दृष्टि में पड़ जाएगा, वह कई हजार वर्षों के लिए पत्थर हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर वे सभी वानर मतंग वन से निकल गए। उन्हें देखकर वाली ने पूछा, मतंग वन में निवास करने वाले आप सभी वानर मेरे पास क्यों चले आए? वनवासियों की कुशल तो है ना? श्लोक 61 से 71। तब उन सभी वानरों ने सुवर्ण मालाधारी वाली से अपने आने का सब कारण बताया तथा जो वाली को शाप हुआ था उसे भी कह सुनाया। वानरों की कही हुई यह बात सुनकर वाली महर्षि मतंग के पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। किंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। इधर वाली शाप प्राप्त होने से भयभीत हो बहुत ही व्याकुल हो गया। नरेश्वर, तब से उस शाप के भय से डरा हुआ वाली इस महान पर्वत ऋष्यमुख के स्थानों में न तो कभी प्रवेश करना चाहता है और न इस पर्वत को देखना ही चाहता है। श्री राम, यहां उसका प्रवेश होना असंभव है। यह जानकर मैं अपने मंत्रियों के साथ इस महान वन में विषाद शून्य होकर विचरता हूं। यह रहा दुंदुभी की हड्डियों का ढेर जो एक महान पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। वाली ने अपने बल के घमंड में आकर दुंदुभी के शरीर को इतनी दूर फेंका था। श्री राम, यह मैंने वाली के अनुपम पराक्रम को प्रकाशित किया है। नरेश्वर, आप उस वाली को सम्रांगन में कैसे मार सकेंगे? सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण को बड़ी हंसी आई। वे हंसते हुए ही बोले, कौन सा काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि
श्री रामचंद्र जी वाली का वध कर सकेंगे? तब सुग्रीव ने उनसे कहा, पूर्व काल में वाली ने साल के इन 7 वृक्षों को एक एक करके कई बार बींध डाला है। अथ श्री रामचंद्र जी भी यदि इनमें से किसी एक वृक्ष को एक ही बाण से छेद डालेंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे वाली के मारे जाने का विश्वास हो जाएगा। श्लोक 72 से 80। लक्ष्मण, यदि इस महिष रूपधारी दुंदुभी की हड्डियों को एक ही पैर से उठाकर बलपूर्वक 200 धनुष की दूरी पर फेंक सके तो भी मैं यह मान लूंगा कि इनके हाथ से वाली का वध हो सकता है। जिनके नेत्र प्रांत कुछ कुछ लाल थे, उन श्रीराम से ऐसा कहकर सुग्रीव 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार में पड़े रहे। इसके बाद वे ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम से फिर बोले, वाली शूर है और स्वयं भी उसे अपने शौर्य पर अभिमान है। उसके बल और पुरुषार्थ विख्यात है। वह बलवान वानर अब तक के युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ है। इसके ऐसे ऐसे कर्म देखे गए हैं जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है और जिनका चिंतन करके भयभीत हो मैंने इस ऋष्यमूक पर्वत की शरण ली है। वानरराज वाली को जीतना दूसरों के लिए असंभव है। उस पर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। वह शत्रु की ललकार को नहीं सह सकता। जब मैं उसके प्रभाव का चिंतन करता हूं तब इस ऋष्यमूक पर्वत को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं पाता हूं। ये हनुमान आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझ में अनुराग रखने वाले हैं। इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल वन में वाली से उद्विग्न और शंकित होकर ही विचरता हूं। मित्रवत्सल, आप मुझे परम स्पृहनीय श्रेष्ठ मित्र मिल गए हैं। पुरुष सिंह, आप मेरे लिए हिमालय के समान हैं और मैं आपका आश्रय ले चुका हूं, इसलिए अब मुझे निर्भय हो जाना चाहिए। किंतु रघुनंदन, मैं उस बलशाली दुष्ट भ्राता के बल पराक्रम को जानता हूं और समर भूमि में आपका पराक्रम मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। प्रभो, अवश्य ही मैं वाली से आपकी तुलना नहीं करता हूं। ना तो आपको डराता हूं और ना आपका अपमान ही करता हूं। वाली के भयानक कर्मों ने ही मेरे हृदय में कातरता उत्पन्न कर दी है। श्लोक 81 से 90। रघुनंदन, निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिए प्रमाणभूत है, अर्थात विश्वसनीय है, क्योंकि आपका धैर्य और आपकी यह दिव्य आकृति आदि गुण राख से ढकी हुई आग के समान आपके उत्कृष्ट तेज को सूचित कर रहे हैं। महात्मा सुग्रीव की यह बातें सुनकर भगवान श्रीराम पहले तो मुस्कराए, फिर उस वानर की बात का उत्तर देते हुए उससे बोले, वानर, यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय में हम लोगों पर विश्वास नहीं होता तो युद्ध के समय हम तुम्हें उसका उत्तम विश्वास करा देंगे। ऐसा कहकर सुग्रीव को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण के बड़े भाई महाबाहु बलवान श्री रघुनाथ जी ने खिलवाड़ में ही दुंदुभी के शरीर को अपने पैर के अंगूठे से टांग लिया और उस असुर के उस सूखे हुए कंकाल को पैर के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। उसके शरीर को फेंका गया देख सुग्रीव ने लक्ष्मण और वानरों के सामने ही तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी वीर श्री रामचंद्र जी से पुनः यह अर्थ भरी बात कही, सखे, मेरा भाई वाली उस समय मदमत्त और युद्ध से थका हुआ था और दुंदुभी का यह शरीर खून से भीगा हुआ मांसयुक्त तथा नया था। इस दशा में उसने इस शरीर को पूर्व काल में दूर फेंका था। परंतु रघुनंदन, इस समय यह मांसहीन होने के कारण तिनके के समान हल्का हो गया है और आपने हर्ष एवं उत्साह से युक्त होकर इसे फेंका है। आथ श्री राम, इस लाश को फेंकने पर भी यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका बल, क्योंकि वह गीला था और यह सूखा। यह इन दोनों अवस्थाओं में महान अंतर है। तात, आपके और उसके बल में वही संशय अब तक बना रह गया है। अब
इस 1 साल वृक्ष को विदीर्ण कर देने पर दोनों के बलाबल का स्पष्टीकरण हो जाएगा। श्लोक 91 से 93। आपका यह धनुष हाथी की फैली हुई सूंड के समान विशाल है। आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और इसे कान तक खींचकर साल वृक्ष को लक्ष्य करके एक विशाल बाण छोड़िए। इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण इस साल वृक्ष को विदीर्ण कर देगा। राजन, अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूं, आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य कीजिए। जैसे संपूर्ण तेजों में सदा सूर्यदेव ही श्रेष्ठ है, जैसे बड़े बड़े पर्वतों में गिरिराज हिमवान श्रेष्ठ है, और जैसे चौपायों में सिंह श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पराक्रम के विषय में सब मनुष्यों में आप ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। Presented by Dr. T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.